हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूँ और आप लोगों के लिए मैं फिर से 11th बेसिक साइंस में एक नया टॉपिक आज लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राउंडिंग ऑफ करना। ठीक है, ये टॉपिक इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका पूरे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, न्यूमेरिकल में इसका यूज़ होता है। आप लोगों ने 10th क्लास में शायद कुछ मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम किया होगा, वहाँ आंसर आपने निकाला होगा, तो आंसर आपका निकला होगा 17.6। ओके, एक क्वेश्चन था 10th क्लास में मैथमेटिक्स में, उसका आंसर आया था 17.6, लेकिन आंसर में, बुक के आंसर में दिया हुआ था 18। ये कैसे आया? जैसे कि हम लोग लगभग मान निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं? तो आप लोग 10th में एक क्वेश्चन बनाए थे, उसमें आंसर 17.6 आपका आया था। अब बुक में आंसर दे रखा था 18। ये कैसे आया था? ये इस लेक्चर के माध्यम से, इस लेक्चर में आपको डिटेल से बताया जाएगा कि आप राउंडिंग ऑफ कैसे करोगे, लगभग मान कैसे निकालोगे, डेसिमल के एक स्थान तक, दो स्थान तक, तीन स्थान तक। ओके, दशमलव के बाद एक अंक तक, दो अंक तक, तीन अंक तक, ऐसे करके। तो डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल 2 प्लेस तक आपको आंसर चाहिए कि 3 प्लेस तक चाहिए कि 1 प्लेस तक चाहिए। तो ये सभी मैं इस लेक्चर के माध्यम से, इस लेक्चर में पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगा। बस आप लोग मेरे साथ आखिर तक बने रहें। पूरा आपके लिए बहुत ही यूज़फुल ये लेक्चर होने वाला है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल लेक्चर है। ओके, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, पूरा वीडियो देखें, कहीं से स्किप ना करें। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इन खूबसूरत लाइन के साथ। ओके, ये एक आप लोगों को मैं खुशखबरी सुना दूं। पहले तो मैं एक खूबसूरत लाइन सुनाऊंगा। खुशखबरी ये है कि आप लोगों को इस लेक्चर में, इस लेक्चर के बाद जो भी मैं वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा, मैं सब में आपको इस नोट्स का, जो मैं नोट्स पढ़ाऊंगा, उस नोट्स का PDF लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है, तो आप PDF लिंक डाउनलोड कर लेना। आपके लिए ये सबसे अच्छा फ़ायदा रहेगा कि आप वीडियो देख करके, बच्चे, बहुत सारे बच्चे शिकायत कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, सर वीडियो देख करके मुझे दिक्कत होता है, लिखने में, नोट करने में दिक्कत होता है। तो मैं पहले आप लोगों को PDF फाइल यहाँ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो आप PDF फाइल जा करके डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने में अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना। ओके, या मुझे मेरे ईमेल, ये मेरा ईमेल ID है, इस पर भी आप मुझे ईमेल कर सकते हो। ठीक है, तो डाउनलोड कर लेना, उसके बाद क्या करना कि उसको नोट कर लेना कॉपी में, और जब नोट कर लेना तब उसके बाद मेरा वीडियो देखना। ओके, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपको। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले PDF फाइल डाउनलोड कर लो। ओके, इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किया उसमें PDF फाइल नहीं दिया था मैंने अभी आप लोगों को इस वीडियो से मैं दे रहा हूँ। अब आने वाला जितने भी वीडियो होंगी सब में मैं PDF फाइल दूंगा आपको। ठीक है, तो PDF फाइल अपने पास रखना पहले। तो मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग PDF फाइल जाकर डाउनलोड कर लो। इस वीडियो के नीचे मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो डाउनलोड कर लेना, गूगल ड्राइव से आपको सीधे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद उसको कॉपी में नोट कर लेना, और कॉपी में नोट करने के बाद आप तब मेरे वीडियो को पूरा देखना, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा, आपका टाइम भी बचेगा। ओके, ये मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए ताकि आप लोगों को आसान लगे, आप लोगों तक ये मेरी जो जानकारी है, मेरा जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो पहुँच जाए, सब लोगों तक पहुँच जाए, जहाँ तक जिसको ज़रूरत है। अब मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझूंगा, मैं अपने आप को कामयाब तब समझूंगा जब मेरे वीडियो से किसी एक का भी भला हो जाए। ओके, इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप लोग ये खूब से खूब शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक ये पहुँच जाए। जो मेरा मकसद है, उस मकसद में मैं कामयाब हो पाऊँ। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इन खूबसूरत लाइनों के साथ। न कर आसमां की हसरत, जमी की तलाश कर। न कर आसमां की हसरत, जमी की तलाश कर। सब है यहीं, कहीं और न तलाश कर। सब है यहीं, कहीं और न तलाश कर। पूरी हो हर आरज़ू तो क्या है मज़ा जीने का। पूरी हो हर आरज़ू तो क्या है मज़ा जीने का। अगर जीना है तो एक हंसी वजह तलाश कर। अगर जीना है तो एक हंसी वजह तलाश कर। चलिए इन खूबसूरत लाइनों के साथ आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने, मैंने बहुत खूबसूरत नोट्स बना रखा है। चलिए आज का टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। ठीक है, इसको बढ़िया से आप लोग देखें, बहुत आसान टॉपिक है, मैंने इसमें नोट्स में बना रखा है। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को क्वेश्चन भी मैं दे दूंगा। ओके, पहले इसी में क्वेश्चन है आपका, प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने ले रखा है। चलिए, तो इसमें क्या है, मैं अब आपको पहले इस पे वाइट पेज पर ले जाता हूँ, आपको मैं वहाँ समझाता हूँ कि क्या होता है। ये पहले मैं रूल में लिख रखा हूँ, पहले मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, बस आप लोग पेशेंसली सुनते रहना। ठीक है, देखो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास 3.524 है। ठीक है, चलो अब आप लोग ध्यान सुनना। मुझे ये आंसर में हमको बोला जाएगा, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि मुझे आंसर में चाहिए डेसिमल के 2 डिजिट तक। ओके, दशमलव के बाद 2 अंकों तक आंसर चाहिए। ओके, मुझे इसको राउंड ऑफ करना है डेसिमल के 2 प्लेस तक। ठीक है, 2 प्लेस तक, डेसिमल के 2 प्लेस तक हमको राउंड ऑफ करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो कुछ रूल्स है, वो रूल है 5, वो रूल 5 के इर्द गिर्द घूमता है, 5 के इर्द गिर्द, माने वो रूल 5 के इर्द गिर्द घूमता है।
आपको सबसे बड़ा वहाँ पे जो नंबर हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, डिजिट है, वो 5 है। ठीक है, तो देखो मुझे डेसिमल के 2 स्थान तक देखना है, ध्यान देना आप लोग, डेसिमल के 2 स्थान तक, यानी कि हमको 2 डिजिट तक आंसर निकालना है। डेसिमल के बाद जो है 2 ही अंक आने चाहिए, 2 ही डिजिट आने चाहिए। ओके, तो आपको क्या करना है, कभी भी अगर डेसिमल के 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो आपको तीसरा डिजिट देखना है, तीसरा डिजिट। ओके, उसको हम लोग कहेंगे कि रिमूविंग डिजिट, माने वो रिमूविंग डिजिट है, उसको मैं रिमूव करूंगा। उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे, उसके बाद 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, सबको रिमूव करना है। लेकिन रिमूव यूँ ही नहीं कर देंगे, उसके लिए कुछ रूल्स है, उस रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से मेरी बात आप लोग सुनो कि अगर मुझे डेसिमल के 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, लगभग मान निकालना है, अप्रॉक्सीमेट करना है, ओके, डेसिमल के 2 डिजिट तक, दशमलव के 2 अंक तक, ओके, तो आपको तीसरा डिजिट लेना है जिसको रिमूव करना है। और तीसरा हो, तीसरा के बाद चौथा भी हो, पांचवा भी हो, जितना भी हो सब रिमूव करना है, लेकिन तीसरा को देखना है। अगर 2 डिजिट तक हमको रिमूव करना है तो, अगर मुझे 1 डिजिट तक रिमूव करना है, यानी कि 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो हमें दूसरा डिजिट को देखना है। अगर हमें 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो चौथा डिजिट को देखना है। ओके, मेरी एक एक बात को आप लोग गौर से सुनना, मेरे हर एक बात में आपको कंसेप्ट मिलेगा, इसलिए एक एक बात को गौर से सुनना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जब भी पढ़ने के लिए बैठो तो अपने स्टडी टेबल पे बैठो और कान में ईयरफोन लगा लो, और उसके बाद अपना आराम से कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ। आप कॉपी में नोट करके, मैंने PDF फाइल बना रखा है, तो आप उसको पहले डाउनलोड करना, उसके बाद आप लोग बैठ के मेरा वीडियो पूरा देखना, तो आपको पूरा समझ में आएगा। ओके, चलो, तो मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा था आप लोगों को कि अगर डेसिमल के 2 प्लेस तक मुझे राउंड ऑफ करना है तो तीसरा डिजिट को देखना है, चौथा पांचवा को देखना ही नहीं, उसको तो ऐसे छोड़ दो। ओके, अगर ये तीसरा डिजिट, ये जो तीसरा डिजिट देखो 4 जो है यहाँ पर तीसरा डिजिट है, हमको 2 ही डिजिट तक आंसर चाहिए। अगर तीसरा डिजिट देखो, तीसरा डिजिट को देखना है, अगर ये तीसरा डिजिट 5 से छोटा है, 5 से अगर ये छोटा है, माने स्मॉलर देन 5 है, ओके, स्मॉलर देन 5 है, तो क्या करना, सीधे सीधे उसको उतार देना आंसर, उसको डिलीट कर दो, यहाँ सारा चीज़ हटा दो, सारा चीज़। 3.52 हो गया आंसर, यही है राउंड ऑफ। ओके, अगर 5 से छोटा है तो आपको वो सर, अगर 5 से बड़ा होता तो 5 से बड़ा के लिए क्या करना पड़ेगा कि पीछे वाले को एक बढ़ाना पड़ेगा, जो इसके बगल वाला है ना, प्रीसीडिंग डिजिट, यानी प्रीसीडिंग डिजिट बने जस्ट ठीक पहले वाला, प्रीसीडिंग डिजिट कहते हैं उसको, इंग्लिश में कहते हैं प्रीसीडिंग डिजिट, पूर्ववर्ती अंक। ओके, तो प्रीसीडिंग डिजिट को एक बढ़ाना पड़ेगा अगर ये 5 से बड़ा होगा तो। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, 3.52 मान लो कि 6 है, नहीं, एक और एग्जाम्पल है 3.264, 3.2361, कुछ भी, चलो इस तरह का ये नंबर है। ठीक है, आप लोग देखो, मुझे 2 डेसिमल के 2 डिजिट तक हमको राउंड ऑफ करना है, तो मुझे क्या करना है, तीसरा डिजिट को देखना है, हमेशा याद रखना, तीसरे डिजिट को देखना है, और उसके बाद नहीं देखना है। ये तीसरा डिजिट है आपका, ओके, ये तीसरा डिजिट है, यानी कि मुझे दो अंकों तक आंसर चाहिए, 2 डिजिट तक आंसर चाहिए। तो तीसरा डिजिट देखो, अगर 5 से बड़ा है, अगर ये थर्ड डिजिट ग्रेटर देन 5 है, तो उसमें पीछे वाले को एक बढ़ाना पड़ेगा, बात खत्म। तो बढ़ाओ, पीछे वाला का आंसर कैसे लिखोगे, देखो 3.2 ऐसे रहेगा, 3 को 4 कर दो, बस हो गया आंसर। यही है, ये रूल है, सिंपल रूल है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। पहले 5 के लिए, 5 से छोटे के लिए रूल बता रहा हूँ, 5 से बड़ा के लिए रूल बता रहा हूँ, 5 वाला भी रूल बताऊंगा। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन 5 वाले में होता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो आप लोग। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ मेरे को, 2 1 ओके 3 4 6, मुझे चाहिए डेसिमल के 2 अंक तक आंसर। ओके, तो तीसरा डिजिट को देखो, तीसरा ना, ये 3 है, और 3 5 से छोटा है, तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर 5 से छोटा वैल्यू है, 5 से छोटा वैल्यू है, तो सीधे 4.21 लिख दो, आंसर हो गया कंप्लीट। ओके, मैंने 3 को सीधे इसको डिलीट कर देना, उड़ा देना है, मैंने क्या, रिमूव कर देना, सीधे रिमूव कर देना। अगर मान लो मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, 4.2 ओके 6 एक मिनट, मैं एक और एग्जाम्पल 4.23 एंड 6 7 कुछ भी है। अब मुझे डेसिमल के 2 डिजिट तक आंसर चाहिए। फिर देखो, ये मुझे डेसिमल के 2 डिजिट तक चाहिए, तो तीसरा डिजिट देखना है, थर्ड अंक को देखना है। तो तीसरा डिजिट 6 है, ये 5 से बड़ा है, तो नहीं, 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले को एक बढ़ा दो, यानी कि या इसको तो रिमूव करना ही करना है, रिमूव भी करना है, यानी इसको उड़ाना भी है और एक पीछे बढ़ाना भी है। तो ये एक इस वाले को एक बढ़ा दो, तो 4 इतना आंसर आ जाएगा। सिंपल सा बात है, जहाँ तक मुझे जितने डेसिमल तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो जैसे 2 डिजिट हम अभी 2 तक कर रहे हैं, 2 डेसिमल तक हमें करना है, तो तीसरा डिजिट को देखना है। तीसरा डिजिट यानी थर्ड डिजिट अगर 5 से बड़ा है, तो उसको डिलीट भी करना है, यानी कि उसको रिमूव भी करना, हटाना भी है, उड़ाना भी है, और पीछे वाले को एक बढ़ाना भी है। ठीक है, लेकिन अगर वो 5 से छोटा है, तो उसको तो उड़ाना तो है ही, लेकिन पीछे वाले को कुछ नहीं करना, एज इट इज़ उतार देना है, जैसे है वैसे उतार देना। ठीक है, समझ आ गया आप लोग को। फिर एग्जांपल देखो, एक अभी 5 से छोटा के लिए रूल बता रहा हूँ, 5 से बड़ा के लिए रूल बता रहा हूँ, 5 पर भी आता हूँ, सो डोंट वरी, आप लोग का सारा सवाल का जवाब मिलेगा, डोंट वरी। 2 पॉइंट, जैसे मान लो मैंने बोला 1, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 2.9 ओके 9
ध्यान देना आप लोग 7। ओके, मुझे चलो इसको राउंड ऑफ करना है, करके बताओ कितना आंसर होगा। आप लोग बताओ, पहले खुद से ट्राई करो, आप लोग खुद से ट्राई करो, बताओ। चलो ट्राई कर लिया, ओके चलो। तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो पहले। आप लोग मैं क्वेश्चन देता हूँ तो पहले वीडियो पॉज करो और ट्राई करो कॉपी पे। इसे मैं कहता हूँ कॉपी कलम लेकर बैठो पढ़ने के लिए, तब मज़ा आएगा आपको। और बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं सर पढ़ने में ऑनलाइन अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगेगा आपको, ऑनलाइन से देख लो, ऑनलाइन करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दिया है। ऑनलाइन का फ़ायदा उठाओ आप लोग। मोबाइल सबके पास है, स्मार्टफोन सबके पास है। स्मार्टफोन क्यों नाम पड़ा उसका, स्मार्ट है इसलिए। आप करोड़ों लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का, वो भी लॉकडाउन में तो और फ़ायदा उठाया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो क्या करना है, मुझे डेसिमल के 2 डिजिट तक मुझे राउंड ऑफ करना है। तो ये थर्ड डिजिट को देखना है, थर्ड डिजिट 5 से बड़ा है तो इसको उड़ाना भी है, 5 से बड़ा है तो इसको उड़ाना भी है। अब इससे पहले वाले को एक बढ़ाना है। चलो तो ये 5 से बड़ा है, 7 5 से बड़ा होता है, तो क्या करो उसको ध्यान देना आप लोग। 9 में 1 जोड़ोगे तो 9 में 1 ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, 10 के 0। अरे 10 पर 10 0 हो जाएगा, कैरी ओवर 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। और कैरी ओवर 1 को इसमें 2 ऐड कर दो तो 0, फिर 0.3, आंसर हो जाएगा 3.00। ओके 3.00 ये, यानी कि 3 लिख देना इसको। फिजिक्स में 3.00 और 3 में फ़र्क है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। फिजिक्स में मैं अगला लेक्चर जो डालूंगा आपको, 1-2 लेक्चर, एक और लेक्चर के बाद मैं डालूंगा, तो उस लेक्चर में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो उसमें मैं बताऊंगा कि 3.00 और 3 में बहुत फ़र्क होता है। ओके, ये इक्वल नहीं है एक दूसरे के, अभी भी आपको समझ में आ गया। ओके, तो 3.00 लिखना जरूरी है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। चलो एक और एग्जाम्पल देखो, 4.116। ओके चलो ये 6 मैंने दे दिया। चलो इसको राउंड ऑफ करो, कैसे करोगे तो सर बोलो, ये 6 जो है वो 5 से बड़ा है तो एक ऐड कर दो पीछे वाले को, सिर्फ एक ऐड कर दो, हो गया आंसर। ओके क्लियर, बहुत इजी है, वेरी इजी। ओके अब चलो 5 वाला रूल बताता हूँ, 5 के लिए रूल बताता हूँ। पहले मैं आपको नोट्स पे ले चलता हूँ। ओके आप कहोगे सर नोट्स, मैंने नोट्स बहुत प्यारा सा सुंदर सा नोट्स आप लोग के लिए बना रखा है, चिंता मत करना आप लोग, टेंशन मत लेना। ओके देखो मैंने क्या लिखा है कि अगर मुझे जितना अंक तक डेसिमल तक, देखो मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ आप लोगों को। देखो मैंने रूल लिखा है यहाँ पर राउंडिंग ऑफ का, सॉरी। ओके चलो ठीक है, देखो मैंने ऊपर लिख रखा है आप लोगों के लिए। देखो यहाँ देखो, डी, मैंने डी बोला उसको, डी किसको बोला, रिमूविंग डिजिट को, जिसको मुझे रिमूव करना है। मैंने बोला ना 2 डेसिमल के 2 डिजिट तक अगर हमें राउंड ऑफ करना है, थर्ड डिजिट जो होगा उसको रिमूव करना है। बाकी जो 4 5 5th डिजिट होगा वो तो ऐसे ही डिलीट हो जाएगा, उसको देखना ही नहीं है। ओके, और उसके अलावा जो डी से पहले वाला जो डिजिट होगा उसको मैं सी बोल रहा हूँ, जस्ट प्रीसीडिंग डिजिट ऑफ डी, डी से ठीक पहले वाले को देखना पड़ता है। अगर डी और मान लो कि जिसको मुझे डिलीट करना है, रिमूव करना है, और वो 5 से बड़ा है तो सी में पीछे वाले को एक ऐड करना पड़ता है। अगर 5 से वो छोटा है तो एज इट इज उतार देते हैं। ठीक है, ये रूल है। चलो तो रूल मैंने लिख रखा है, देखो आप लोग अच्छे से देखना। आप लोग मैंने क्या लिखा है, आप लोगों के लिए थ्योरी लिख रखा है। इफ़ डी इज़ लेस देन 5, अगर जो रिमूविंग डिजिट है डी अगर 5 से छोटा है तो रिमूव डी ओनली, सिर्फ डी को उड़ा देना है, डी को उड़ा देना है, जो 5 से नंबर छोटा वैल्यू है उसको उड़ा देना, सीधे उड़ा देना है। अब कोई पीछे वाले को बढ़ाना उड़ाना नहीं है, बस एज इट इज उतार देना है। अगर वो 5 से बड़ा वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर देन 5 है, मैंने देखो लिख रखा आप लोगों के लिए, डी इज़ ग्रेटर देन 5। ओके तो क्या करना, रिमूव डी, डी को तो रिमूव करना है, डी को तो उड़ाना है, जो 5 से बड़ा वैल्यू उसको तो उड़ाना ही है। उड़ाने के बाद पीछे वाले जो उससे पहले जो सी है, जिसका नाम मैंने सी रखा है, उसको एक इंक्रीज़ कर देना, बढ़ा देना है। ठीक है, तो वैसे हो गया एग्जाम्पल। तो मैंने एग्जाम्पल आप लोगों के लिए देखो, एग्जाम्पल मैंने कितना एग्जाम्पल आप लोगों ने लिख रखा है। राउंड ऑफ अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल मैंने लिख रखा है क्वेश्चन। देखो इसका राउंड ऑफ करना है, थोड़ा सा दो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा, मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन का, आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगा। चलो ठीक है, देखो 2.264 है। अब बताओ मुझे 2 डिजिट तक मुझे राउंड ऑफ करना है, तो ये 4 नंबर जो है ये 5 से छोटा है, तो सिंपल बात है, सीधे सीधे इसको उड़ा दो, कुछ नहीं बढ़ाना पिछले को, हो गया आंसर। ओके चलो 2.236 है, तो अब देखो ये 6 से 5 से बड़ा है तो पीछे वाले को बढ़ा दो, 2.24 हो जाएगा। इसको उड़ाना भी है, जो 5 से बड़ा वैल्यू उसको उड़ाना भी है, और एक पीछे बढ़ाना भी है अगर 5 से बड़ा है तो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर एक क्वेश्चन और देखो, 3 नंबर, इसमें देखो 3 जो है ये देखो 3 जो है ये 5 से, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 को लेना ही नहीं है, मुझे डेसिमल के 2 ही प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो मुझे थर्ड डिजिट को देखना है, तीसरा अंक को देखना है, चौथा अंक से मतलब ही नहीं है, 5वां अंक से, चाहे वो चौथा अंक 5वां अंक 5 से बड़ा हो 5 से छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं मुझे। ठीक है, तो देखो ये 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो सीधे सीधे लिख दो आंसर इसको, 9.99 हो गया। फिर एग्जांपल देखो और आप लोग देखो 4.984 है। अब देखो ये यहाँ पर मुझे डेसिमल के 2 ही प्लेस तक मुझे राउंड ऑफ करना है, तो इसको देखो 8 को देखो, 8 में मैंने अंडरलाइन कर दिया आप लोगों के लिए, आप लोग को अंडरलाइन कर दिया इसलिए कि ताकि समझ में आ जाए। तो 8 देखो, तो 8 5 से बड़ा है तो पीछे वाले को एक बढ़ाना पड़ेगा, एक बढ़ाएंगे तो 9 में एक ऐड करें तो 10 हो जाएगा 0, फिर 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 0 1 हो जाएगा, कैरी ओवर करेक्ट 5 हो जाएगा, इतना आंसर आया। ठीक है,
समझ में आया आप लोग को? चलो अब 5 के लिए रूल सुन लो। ये तो हो गया डी इज लेस देन 5। तो सिंपल रूल बताओ आप लोग, अब खुद से बको आप लोग, रूल आप लोग खुद से बताओ कि अगर 5 से छोटा है और जिस डिजिट को रिमूव करना है, हटाना है, उड़ाना है, वो 5 से छोटा है तो पीछे वाले को एज इट इज लिख देना है, जैसे है वैसे लिख देना है। अगर 5 से बड़ा है तो 5 को जो नंबर 5 से बड़ा है उसको तो उड़ाना तो है ही, पीछे वालों को 1 बढ़ा देना है। ठीक है, चलो आप कहोगे सर अगर डी का वैल्यू 5 है तो क्या करेंगे, डी का वैल्यू 5 है तो क्या करेंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को इसी में कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। मैं व्हाइट पेज बताता हूँ, पहले रूल मैंने लिख रखा है नोट्स में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके चलो देखो, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो अगर डी का वैल्यू जैसे एग्जाम्पल में दो 3.245 ये नंबर है, मुझे डेसिमल के 2 अंक तक इसका राउंड ऑफ करना है, यानी इसको हटाना है। 5 आ गया, डी का वैल्यू तो यहाँ 5 हो गया, जिसको उड़ाना है वो 5 है। अब रूल सुनो आप लोग, बहुत अच्छा सुनो। अगर डी के बाद यानी कि 5 अगर आ गया डी का वैल्यू, यानी 5 मुझे उड़ाना है, तो 5 के बाद अगर कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पर कुछ ना आ रहा है, कुछ अगर नहीं आ रहा है, सॉरी ओके एक मिनट रुक जाइए आप लोग। ओके सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। तो अगर क्या लिखा था मैं 2.235 ओके चलो, इसके बाद कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा सर? अगर कुछ नहीं आ रहा है मतलब क्या हुआ, या तो 0 आ रहा होगा, 0 भी आएगा तब चलेगा, या आपको कुछ नहीं आए, 0 भी हो या कुछ भी हो, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि 5 के बाद कुछ नहीं आ रहा हो या 0 आ रहा हो। ओके तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि जो 5 को उड़ाने टाइम में 5 को जो उड़ाएंगे, रिमूव करेंगे, तो उससे पहले इवेन बनाना है उसको, उससे पहले वाले डिजिट को इसको इवेन बनाना है। इवेन मतलब सम बनाना है, ऑड नहीं रखना है, कभी भी ऑड नहीं रखना है। तो इसको लिखो, आंसर क्या लिखो इसका 2 पॉइंट, चूँकि ये जो है 3 जो है ये ऑड है तो 2.24 कर दो, बस हो गया। अगर ऑलरेडी इवन रहता पहले से तो उसको इवन नहीं करता। आपको सर 1 क्यों बढ़ा दिया आपने? इवन करने के लिए। इवन करने के लिए हमेशा एक ऐड ही करेंगे, घटाएंगे नहीं, सब्ट्रैक्ट कभी नहीं करेंगे, हमेशा एक ऐड करेंगे। ओके फिर एग्जांपल एक और देख लो आप लोग, 2.275। अब ध्यान दो, ये देखो ये 5 है यहाँ पे, इसको डिलीट करना है मुझे। तब मैंने बताया 5 अगर हो जाए तो उससे पहले वाला जो है, अगर 5 के बाद कुछ नहीं आ रहा होगा तो 5 के बाद कुछ नहीं आना चाहिए, ये शर्त है, या 0 आना चाहिए। तो पीछे उससे पहले क्या करना है, इवेन बना देना है इसको, इवेन यानी सम बनाना है, सम संख्या होता है ना, सम 2 4 6 8 उसी तरह। ओके ठीक है, तो 1 बढ़ा दो उसको, आंसर क्या हो जाएगा इसका 2.28 हो जाएगा आंसर, बस खत्म। इवेन बनाना है इसको, इवेन। अगर 5 के बाद कुछ नहीं आए तो फिर से सुन लो एक और एग्जाम्पल देखो, 2.125। अब इसका राउंड ऑफ करना है, तो ये 5 से पहले ये 2 है जो इवेन है तो इसको बढ़ाना उड़ाना नहीं है, आंसर 2.12 लिख दो, बस हो गया इसका, क्लियर हो गया। फिर देखो 3.465, अब इसका राउंड ऑफ करो, इस 5 को हटाना है, मैं 2 ही डेसिमल तक राउंड ऑफ कर रहा हूँ। ओके आपको 1 डेसिमल तक भी राउंड ऑफ करना पड़ सकता है, मैं एग्जांपल दे रखा हूँ आप लोगों को, डोंट वरी। तो ये 6 जो है, देखो ये 5 है, 5 को डिलीट करना है, तो ये इससे पहले देखो कि 5 की पहले 2 बात देखना है, 5 के बाद कुछ आना नहीं चाहिए, पहली बात कुछ नहीं आना चाहिए, कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं होना चाहिए, कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं होना चाहिए 5 के बाद, तभी 5 से पहले इवेन बनाना है। ऑड रहेगा तो 1 बढ़ा देना है, इवन रहेगा तो कुछ नहीं करना है। तो देखो ये 6 है ना, ये 5 से ये इवन है ना, 6 ऑलरेडी इवन है, तो आंसर लिख दो 346, बस हो गया, कुछ नहीं करना। बहुत ईजी है। अब आपको सर अगर 5 के बाद कुछ नॉन जीरो डिजिट आ जाएगा तो मैं बताता हूँ उसमें, पहले ये बात समझ में आया आप लोगों को। फिर देखो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, 2.235। अब इसका राउंड ऑफ करो, बताओ खुद से, पहले वीडियो पॉज करो ट्राई करो, मज़ा आ जाएगा। तो देखो ये 5 है, 5 को हटाओ, उड़ाना है, उससे पहले देखो इवन है कि नहीं है, इवन नहीं ऑड है सर, तो 1 इसको इंक्रीज कर दो, 1 बढ़ा दो, तो आंसर हो गया ये आंसर। यानी कि 5 के बाद कुछ नहीं अगर आता है तो उससे पहले वाले जो डिजिट होते हैं, 5 को उड़ाना तो है, उड़ाने के बाद उससे पहले इवन बनाना है, सम डिजिट बनाना है। तो देखो अगर डिजिट से सम है, ऑलरेडी इवन है, तो उसको कुछ नहीं करना है, जैसे एज इट इज उतार देना है। अगर इवन नहीं है, ऑड है, तो 1 बढ़ा करके उसको इवन बना देना, बस सिंपल एज दैट। ओके वेरी सिंपल। चलो आप कहोगे अगर सर 5 के बाद कुछ और, पहले 5 पर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो 2.235, मान लो ये 0 दे दिया मैंने, कुछ नहीं का मतलब या तो 0 या तो कुछ नहीं, तभी ये काम करना है। अगर 0 आ जाए तभी यही काम करना कि इससे 5 से पहले इवन बनाना है, इवन, तो इसको आंसर लिखो 2.24 हो जाएगा, क्योंकि ऑड है, इवन बनाना है, 1 बढ़ाना है, हमेशा 1 बढ़ाना ही है, कभी घटाना नहीं है, हमेशा 1 बढ़ाना है। ओके ठीक है, जब भी 5 के बाद कुछ ना आए तब, या 0 आए तो,
लेकिन कहोगे सर अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट आ गया तो उसके लिए रूल बता रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। ओके, 5 के लिए रूल समझ आ गया आपने? सिंपल रूल है कि 5 के बाद अगर आपको 0 आ जाए या कोई अंक ना आए, कोई डिजिट ना आए, तो 5 से पहले वाले को इवन बनाना है, सम बनाना है। अगर इवन बनाना है तो इवन है तो कुछ नहीं करना है, सेम उतार दो। अगर इवन नहीं ऑड है तो 1 बढ़ा दो, बात खत्म। ठीक है, एग्जाम्पल समझ आ गया? चलो एक और एग्जाम्पल देखो। कहो सर सिर्फ 2 ही ले रहे हैं आप, 2 4 5 0। चलो इसका मुझे करना है, 0 है, 5 को रिलेट करना है, 0 है तो इवन बनाओ, तो इवन तो ऑलरेडी है तो आंसर हो जाएगा 3.24। बस हो गया, खुद ट्राई करो पहले तुम लोग। चलो 2 पॉइंट जैसे 1 7 5, चलो ये है, 5 के बाद कुछ नहीं आ रहा है तो उसके बाद पहले इवन बनाना, तो बनाने के लिए 2.18 कर दो, क्योंकि ऑड है, 7 तो ऑड है ना, तो एक इवन कर दो। लेकिन ये तो हो गया। अगर मान लो कि जैसे मैं 2.2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं 2.23 ओके 5 1 कुछ भी आएगा। अब मुझे 2 ही डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। अब 5 को मुझे डिलीट करना है क्योंकि तीसरा को दिखना है। कभी भी 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो तीसरा डिजिट को देखना है। ठीक है, तो इसको डिलीट करना ही 5 है, 5 है तो 5 से पहले ये नहीं कर देना कि ऑड इवन देखना नहीं, क्योंकि 5 के बाद नॉन जीरो नंबर आ गया। वो जो रूल लगाना है कि 5 से पहले इवन बनाना है, वो तभी रूल लगाना है जब, एकदम मेरी बात सुनो, जब 5 के बाद कुछ ना आए, 5 के बाद इधर कुछ नहीं आना चाहिए, इधर 5 के राइट साइड में कुछ नहीं आए या 0 आ जाए, तब 5 से पहले इवन बनाना। लेकिन 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो डिजिट आ गया ओके, तो इस 3 को एक हमेशा ऐड करना है, हमेशा है, माने कुछ भी ऑड इवन नहीं देखना है। अगर 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट आ गया तो 5 से पहले हमेशा एक ऐड करना है, तो ऐड कर दो, आंसर चाहे ऑड हो या इवन, उससे मतलब नहीं है। ओके, आंसर आ गया इसका। फिर देखो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, 3.4252 कुछ आ गया, मुझे इसको डिलीट करना है, 5 को 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो 5 के बाद एक नॉन जीरो डिजिट आ गया, तो हम नॉन जीरो डिजिट कभी भी आ जाए तो इवन वाला रूल भूल जाओ, इवन ऑड को देखना ही नहीं है, सीधे आंसर 1 बढ़ा दो, हमेशा 1 बढ़ा दो, 1 बढ़ा दो, 1 बढ़ाओ इसको, 1 बढ़ाओ पीछे वाले को, तो 3 कर दो आंसर। इवन ऑड देखना ही नहीं है। अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट आता है तो नॉन जीरो डिजिट यानी 0 को छोड़ के, ठीक है, तो 1 बढ़ा दो, हमेशा 1 बढ़ा दो, क्योंकि ये 5 से बड़ा वैल्यू है ना। देखो नहीं, 5 से 52 जो है ये 5 से बड़ा ही हो गया, 5.2 कर दो एक तरह का, तो ये 5 से बड़ा वैल्यू आ गया ना। तो 5 से बड़ा वैल्यू के केस में हम हमेशा 1 बढ़ा देते हैं, तो कभी भी नॉन जीरो डिजिट आ जाए तो 1 बढ़ा देना पीछे। चलो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। आप लोग पहले रूल सुन लो, पहले मैंने जो बताया, पहले चलो नोट्स पे आते हैं, नोट्स देख लो आप लोग, नोट्स देखो। जो थर्ड रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दो पहला फर्स्ट रूल क्या था कि डी का वैल्यू 5 से छोटा है, यानी कि जिसको उड़ाना है 5 से छोटा है तो सीधे उतार दो, चेंज नहीं करना। ओके, डी को उड़ा देना। और अगर 5 से बड़ा वैल्यू है तो उसको उड़ाना भी है और एक पीछे वाले को 1 बढ़ाना भी है। लेकिन अगर 5 है तो 5 के लिए रूल देखो, 5 के लिए बहुत सारे, दो मैंने एक करके रूल एकदम डिटेल करके लिख दिया आप लोगों के लिए। इफ़ डी इज ग्रेट इक्वल टू 5, अगर डी 5 है, जो रिमूविंग डिजिट है, अगर रिमूविंग डिजिट 5 है तो क्या करेंगे। चलो तो मैंने देखो रूल बनाया, एक रूल बनाया ए, मैंने सिंपल बनाया, मैंने लिख दिया रूल में, रूल टेंशन मत लेना रूल के लिए। ओके, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रूल कभी याद नहीं रहता है। कंसेप्चुअली समझो बात को, लॉजिकली समझो, कभी नहीं भूलोगे, जैसे मैंने आपको बताया। इफ़ डी फॉलो नॉन जीरो डिजिट देन रिमूव डी एंड इंक्रीज बाय 1, यानी कि अगर 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट आ रहा, जो मैं अभी बता रहा था आपको एग्जांपल देकर, अगर 5 के बाद अगर नॉन जीरो डिजिट आ जाए, नॉन जीरो डिजिट, तो हमेशा पीछे वाले को 1 बढ़ा देना है, हमेशा, उसमें ऑड इवन देखना ही नहीं है। एग्जांपल देखो इसका, एग्जांपल देखो, एग्जांपल 1 देखो, मुझे 2 डेसिमल तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो देखो 5 है, 5 के बाद एक नंबर आ गया नॉन डिजिट, तो पीछे वाले को 1 बढ़ा दो, ऑड इवन देखना ही नहीं है, तो आंसर 2 4 हो गया। इसमें देखो 5 है, 5 से पहले एक नॉन जीरो डिजिट आ गया, एक पीछे वाले को बढ़ा दो, 5 हो जाएगा। इसमें ऑड इवन देखना ही नहीं है। ऑड इवन तब देखना है जब 5 के बाद कुछ ना आए या 0 आ जाए। तो मैंने लिखा बी में, देखो इसका ए पार्ट हो गया, बी पार्ट देखो, डी फॉलो जीरो डिजिट, अगर डी 0 डिजिट को फॉलो करे ओके, तब देखना है सी को, पीछे वाले को देखना है, तब सी को देखना है। ओके, यानी कि उससे पहले वाले को डी को देखना है। अगर डी 5 के बाद 0 नहीं आए, 5 के बाद 0 आ जाए या कुछ नहीं आए, तो क्या करना है, ऑड इवन देखना है। यानी ऑड इवन किसको देखना है सर, डी से, जो 5 से पहले जो नंबर डिजिट होगा उसको देखना है, उसको इवन बनाना है। क्या बनाना है, इवन। तो मैंने लिख दिया देखो, तब देन सी, यस सी को देखना है, तो सी को देखिए। यदि इफ़ सी इवन, अगर सी इवन होगा तो सिर्फ डी को उड़ा दो, बढ़ाना नहीं है। सी अगर ऑड है, उससे पहले वाला ऑड है, तो उसको 5 को उड़ा करके सी 1 बढ़ा करके उसको ऑड बना दो, रिमूव डी एंड इंक्रीज सी बाय 1, एक सी से बढ़ा दो। कितना अच्छा नोट्स मैंने बना रखा है। नोट्स के लिए चिंता मत करो, बस सिंपल रूल याद रखो कि 5 के बाद अगर कुछ नहीं आता है सर, जो मैंने एग्जाम्पल लेकर रखा, तो पहले एग्जाम्पल देख लो।
2.545 5 के बाद कुछ ना आया, कुछ नहीं आया तो इवन बनाना है। देखो ये 4 इवन ऑलरेडी है, कुछ करना ही नहीं है। 2.24 अगर ऑड रहेगा तो एक बढ़ा देना, पीछे इवन कर देना। तो जो 5 बाद 0 आ गया, 0 ही चलेगा। 0 ये रूल ऑड इवन तभी बनाना है जब या तो 5 के बाद कुछ ना आए या 0 0 आ जाए। ओके, नॉन जीरो डिजिट नहीं आना चाहिए। तो 5 है, 5 से पहले देखो इवन है, इवन मतलब कोई दिक्कत नहीं करना। कोई 2 जो इवन है, थोड़ा बड़ा करके समझाता रुको। ओके चलो, ये जो 5 है, 5 से पहले 2 इवन है, इवन के लिए कोई दिक्कत नहीं। 2.12 बढ़ाना नहीं, इवन ऑलरेडी तो इवन कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। और ऑड रहेगा तो एक बढ़ा देना। तो ये 5 है। अब देखो यहाँ पर गलती नहीं करना आप लोग। ये 5 है सर, 5 के बाद कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, देख लो 5 के बाद कुछ नहीं आया तो ये रूल नहीं लगा देना, वो वाला रूल जो मैंने बताया आपको कि एक बार ये कर दो ऑड इवन। देखो ऑड इवन नहीं देखना है, बल्कि 5 के बाद कुछ नहीं आया तो क्या करना है आपको। ओके, कुछ नहीं आया तो ये सॉरी ऑड इवन देखना पड़ेगा यहाँ पे। 5 के बाद कुछ नहीं आया तो क्या करना है, देखो ऑड है यहाँ पे, 3 है ना, 3 ऑड है, एक बढ़ा दो, हमेशा इवन बनना। ओके चलो, उसके अलावा देखो ये देखो 00 आ गया 5 के बाद। मैंने बोला ना ये रूल तभी लगाओगे जब 5 के बाद कुछ ना आए या 0 0 आ जाए, तो उसका देखो ऑड इवन है, ये देखना पड़ेगा। तो इससे पहले देखो 7 ऑड है, एक बढ़ा दो, 2.18 हो जाएगा, कुछ नहीं करना। एक और एग्जाम्पल देख लो, 9.955 5 से पहले ऑड है, एक बढ़ाओ इसमें, तो एक बढ़ाओगे तो ये हम 10.00 हो जाएगा। 10.00 लिखना ज़रूरी है, ठीक है। चलो प्रैक्टिस के लिए मैं करवाता हूँ। तो रूल समझ आ गया आप लोगों को। चलो फिर से मैं एक बार आपको वाइट पेज ले जाता हूँ, आपको समझाता हूँ। 5 पे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि अगर जो मेरा जो अनसर्टेन डिजिट है जिसको उड़ाना है मुझे, अगर वो 5 है, अगर 5 है तो उसमें क्या करना है कि 5 के बाद कुछ ना आए, अगर 5 के बाद कुछ ना आए तो उससे पहले वाले डिजिट को इवन बनाना है। रूल को टेंशन मतलब रूल मत याद रखो यार, कभी रूल कभी याद ही नहीं रहेगा आप लोगों को। तो फिजिक्स में जितना कम लगेज लेकर चलोगे, जितना कम बोझ लेकर चलोगे उतना अच्छा रहेगा। हर चीज़ों को रटने से ज़्यादा फोकस करो लॉजिकल समझने पे, कंसेप्चुअल समझने की कोशिश करो। ओके, रटने से कोई फायदा नहीं होने वाला, भूल ही जाओगे आखिर में। ओके, रटने वाला पढ़ाई बहुत बेकार होता है। ओके, इसलिए अभी आप लोग 11th में हो, साइंस पर हो, बेसिक साइंस में पढ़ा रहा हूँ। आप लोग मेरा साथ ऐसे ही देते रहो तो मैं आगे भी आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा लेक्चर दूंगा। ऐसा ऐसा लेक्चर बनाऊंगा आप लोग उसके उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। आपको वो चीज़ दूंगा जो आप कभी कल्पना भी नहीं किए होगे। ओके, आप तस्वुर भी नहीं किए होगे। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को दूर दूर तक शेयर करो, बहुत दूर दूर तक शेयर करो, अपने हर दोस्तों में शेयर करो। ओके, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ। ओके, आप जितना शेयर करोगे मुझे उतना हिम्मत मिलेगा। तो आप लोग अगर कमेंट करके बताओगे सर मुझे बहुत अच्छा, जो कोई बच्चा कमेंट करके बताया सर मुझे ये लेक्चर आपका बहुत अच्छा लगा, सर इससे पहले ये लेक्चर ये टॉपिक मैं समझ ही नहीं पा रहा था, आपके पढ़ने के बाद मुझे पूरा समझ में आ गया, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, अंदर से बहुत खुशी मिलती है। उस दिन लगता है कि मैंने सही पढ़ाया, बहुत अच्छा काम किया, दिल से खुशी मिलता है। मैं सही में बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग कमेंट किया करो, जैसे समझ में आया कमेंट कर दिया करो। ओके, और उसके अलावा अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, मुझे बहुत ही खुशी मिलेगा आप लोगों से। ओके, और इसी तरह का लेक्चर आपको चाहिए, अगर बार बार लेक्चर चाहिए तो मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग को ऐसा वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब भी कर लो और उसके बगल में जो घंटा का बटन होगा उसको भी दबा लेना, प्रेस कर लेना। ओके चलो, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ गाइस, आई एम वर्किंग सो हार्ड। तो मैं आप लोगों से कुछ उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाओ, पढ़ो लिखो और अपने माँ बाप का, अपने फैमिली का, अपने गार्जियन का नाम ऊँचा करो। ओके, रोशन करो, ठीक है। चलो, जिस दिन आप लोग मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा लोगे मैं बहुत खुश अपने आप को समझूंगा, खुश नसीब समझूंगा, अपने आप को बहुत लकी समझूंगा। ओके चलो ठीक है, तो ये हो गया। अगर मान लो 5 के बाद कुछ और नंबर नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो 5 से पहले इवन बनाना है। देखो इवन ऑलरेडी है तो छेड़छाड़ नहीं करना, बस खत्म। जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले आप उसको पॉज करो और खुद से बनाओ। जैसे मान लो मैं लिखा हूँ 2.475, देखो 5 के बाद कुछ नहीं आया तो ये इसको इवन बनाओ, इसको इवन बनाओ। तो इवन तो नहीं ऑड है, तो क्या करो 2.47 को 8 बढ़ा दो, 8 कर दो, 2.48 हो गया। लेकिन अगर 5 के बाद कुछ आ जाए जैसे 2.251, ये कुछ आ गया, नॉन जीरो डिजिट आ गया, तो 5 से पहले वाले को हमेशा एक बढ़ाना, ऑड इवन देखना ही नहीं है इसमें। तो आंसर 2.243 बस हो गया आंसर, हमेशा एक बढ़ा देना, टेंशन ही मत लेना। जैसे 2 सर कहोगे सर सिर्फ 2.2 लेते हैं, चलो हटाओ 8.31 ओके 4 5। मैं आपको इसमें बताता हूँ, मुझे सुनना अच्छा से, मैं क्वेश्चन थोड़ा अच्छे प्रैक्टिस के लिए आप करवा रहा हूँ। मुझे आप इसमें डेसिमल के 3 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, 3 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो 5 चौथा डिजिट को देखना है, चौथा डिजिट को 5 है तो 5 को वही रूल लगेगा। 5 के बाद कुछ नहीं आ रहा है, तो इवन बनाओ, इवन ऑलरेडी है तो आंसर हो जाएगा 8.314, बस खत्म। तो 3 डिजिट तक भी आपको राउंड ऑफ करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। चलो 6.245 कुछ भी 3 ऐसे करके। अब मुझे बोला डेसिमल के एक ही प्लेस तक राउंड ऑफ करो, एक ही प्लेस तक, तो मुझे दूसरा डिजिट देखना है। दूसरा डिजिट देखो 4 है, ये 4 को देखना, अभी सबको कोई मतलब नहीं है। 4 ये 4 को देखो 4 है, 4 5 से छोटा है तो छोटा के केस में सीधे सीधे उतार दो, हो गया खत्म, बात खत्म।
तो डेसिमल के 2 प्लेस तक भी राउंड ऑफ करना पड़ सकता है, डेसिमल के 3 प्लेस तक भी राउंड ऑफ करना पड़ सकता है, डेसिमल के 1 प्लेस तक भी राउंड ऑफ करना पड़ सकता है। आप लोगों ने 10th में एक क्वेश्चन आया था मेंसुरेशन में, तो उसका आंसर ये आया था। किताब में आंसर 18 दिया होता है। कैसे दिया होता है 18 मैं बताता हूँ। देखो ये 6 क्या है, डेसिमल के बाद इसमें एक भी डिजिट नहीं है, तो मुझे यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो देखो वर्ड से 6 क्या 5 से बड़ा है, तो एक पीछे वाले को बढ़ा दो तो 18 हो जाएगा। सही है, समझे बात को, कितना आसान है ये। 10th में यही था आप लोगों के लिए, मैंने देखा मैं इसमें मेंसुरेशन में आप लोगों ने 10th में बनाया होगा शायद। ओके चलो ठीक है। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। चलो 2.0435 मुझे डेसिमल का 3 डेसिमल करना है। 5 के बाद कुछ नहीं आया तो इवन बनाना है, इवन बनाना हमेशा। 3 है इवन बनाओ 2.044। ओके बात खत्म। लेकिन 5 के बाद मान लो 042 ओके 351। अब मुझे 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। 5वां को देखो, 4 डिजिट तक करना है, 5वां को देखो तो 5 ही देखो 5 है ये। 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट आ गया है, तो पीछे वाले को एक बढ़ाना है हमेशा, चाहे ऑड हो या इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 042 ओके 423 को एक कर दो, बढ़ा दो 4, आंसर आ गया। ठीक है, पहले मैं जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग उसको पहले खुद से ट्राई करो। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। 4.325 ओके चलो 4, इसको राउंड ऑफ करके बताओ 2 डिजिट तक करना है। चलो डेसिमल को 2 डिजिट तक, तो 5 को देखना पड़ेगा। जब भी 2 डिजिट तक आपको ये करना है, राउंड ऑफ करना है, तो तीसरा डिजिट को देखो। तीसरा डिजिट देखो 5 है, 5 वाला में थोड़ा सचेत हो जाओ, थोड़ा कंसस हो जाओ। ओके आप कंसस हो जाओ। अब देखो 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है, तो पीछे वाले को हमेशा एक बढ़ाना, ऑड इवन नहीं देखना। ठीक है, इवन तब बनाना है जब 5 के बाद कुछ नहीं आए, 5 के बाद सिर्फ 0 आए या कुछ नहीं आए। ओके जैसे मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे 325 दे दूँ, इसको बोलूँ राउंड ऑफ करने के लिए, तो इसका भी 4.32 हो जाएगा, 332 हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि 5 के बाद कुछ नहीं आया। ओके तो 3 इवन है, इवन देखना है तो इवन ही रखना है। लेकिन ये क्वेश्चन में मान लो 4.3251 जो था ऐसा था, तो 5 नॉन जीरो डिजिट है तो एक बढ़ाना है, हमेशा एक बढ़ाना है, तो 4.33 हो जाएगा। क्लियर हो गया? बहुत आसान है ये। ठीक है चलो, तो आप लोगों को लगता है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा समझ में आ गया होगा। ओके मैंने प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए बहुत क्वेश्चन में ले रखा हूँ आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, देखो बहुत प्रॉब्लम है। टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। देखो इसमें मैं जहाँ तक मैंने लाइन किया है उसको तुमको उड़ाना है, यानी कि देखो दूसरा डिजिट में मैंने राउंड लाइन बनाया है, तो एक डिजिट तक आंसर बनाना है। ठीक है तो देखो मैं कुछ समझा देता हूँ आप लोगों को पूरा एक एक करके। देखो मैंने लिखा है नंबर ऑफ डेसिमल, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मैंने प्रैक्टिस सेट बना रखा है। कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे आप लोग, खुद समझ में आ जाएगा आप लोगों को रूल्स। ओके अगर समझ नहीं आया तो रूल को अच्छा से देख लेना। ओके चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, बिना लाइक किए मत जाना। ओके और गाइज मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कई बार बता रहा हूँ आप लोगों को। ओके बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ओके तो पहले आप लोग किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना था, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैंने आप लोगों को एक खुशखबरी आज सुना दिया है कि आप लोगों को पीडीएफ फाइल भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना, सबसे पहले उसको नोट कर लेना, तब वीडियो मेरे देखना, तो आप ज़्यादा फायदा होगा आपका। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं सर वीडियो देख देख करके उतारने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं आप लोगों को ये पहले कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और वो पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाना सीधे गूगल ड्राइव से उसको डाउनलोड कर लेना और उसको कॉपी में लिख लेना, तब वीडियो देखना। इसके बाद जो भी वीडियो आएगा सबका आपको मैं पीडीएफ फाइल दूंगा, सबका पीडीएफ फाइल दूंगा, इसके लिए बिल्कुल फ्री दूंगा, कोई पैसा आपको नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। ओके इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइज, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करो, खूब से खूब शेयर करो, नॉलेज शेयर करो, तो ज्ञान शेयर करने से बढ़ता है। ठीक है मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे, हर बच्चा, एजुकेशन सबका राइट है। ओके एजुकेशन लेना, पैसा के अभाव में कोई साइंस ना ले, ये मुझे बहुत ही तकलीफ लगता है, तकलीफ देता है मुझे। ओके पैसों के अभाव में कोई बच्चा पैसा के कारण, पैसा की कमी के कारण, इकोनॉमिकली वीक होने के कारण वो अगर साइंस नहीं पढ़े तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग खूब दोस्तों में शेयर करो, खूब शेयर करो, ताकि मोबाइल तो आजकल सबको है। अगर किसी गरीब बच्चे को मान लो आपका कोई दोस्त है उसको मोबाइल नहीं है, तो अपना मोबाइल दे दो उसको पढ़ने के लिए, थोड़ा देर के लिए, क्या फ़ायदा। वो अगर अच्छा बच्चा है, पढ़ने वाला है, तेज़ बच्चा है, पढ़ना चाहता है, उसको ख्वाहिश है पढ़ने का, तो उसको आप खुद अपना मोबाइल दे दो, हेल्प कर दो। किसी का हेल्प करोगे बहुत आपको भला होगा, आपको बहुत खुशी मिलेगी ज़िंदगी के उस क्षण में, उस लम्हों में जब आप बहुत तकलीफ़ में होगे, तो जब आप नेक काम किए रहोगे, कोई अच्छी काम किए रहोगे, तो आपको उस टाइम में वो हिम्मत देगा। ओके इस बात को आप ख्याल रखना, ध्यान रखना। ठीक है चलो, तो मेरी वीडियो को शेयर कर दो। अगर आपको इस तरह का अच्छा वीडियो चाहिए, खूबसूरत वीडियो चाहिए, ओके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर कोई न्यू हो तो। ओके उसके अलावा जो है आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन करना है, कोई अच्छा बात करना है, या कुछ भी आपको बोलना है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। आप उसमें लिख सकते हो कि सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर, मुझे इससे हिम्मत मिलेगा, हौसला मिलेगा, तो मैं आपके लिए और बढ़िया बना कर लाऊंगा नोट्स। ओके चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं बहुत अच्छे लेसन के साथ, उसमें पढ़ेंगे हम लोग कुछ नया
टॉपिक, अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे। ओके, और आपको नॉलेज देंगे इस नॉलेज की इस चैनल पे। ओके, आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बी हैप्पी, नो हैप्पी, सी यू देन। ओके, बाय बाय।